उनको ढूंढने के लिए गोपी गीत लिखा है। गीत का मतलब गाना, गीत है तो गाया जाएगा। अब गोपी गीत हम बोलने जा रहे हैं और ये गीत स्त्रियों का है। अरे गोपी गीत है तो स्त्रियों का है। अब स्त्रियों का गीत हम गा रहे हैं, हम गाएंगे, लेकिन बनेगा जब जब स्त्रियों का समूह होता है तो एक एकत्रित होकर के किसी गीत की एक कड़ी वो गाती है, पहले एक कोई गाती है और दो चार मिलकर के उसी कड़ी को दोहराती है। अब यहाँ हम गीत की कोई कड़ी कहे तो अब दोहराने वाला कौन है? अब दोहराने वाला क्या? ये स्त्रियां कि हम संस्कृत का गोपी गोप बोल रहे हैं, हम जो कड़ी कहेंगे क्या स्त्रियां दोहराएंगी? ये संस्कृत में है, नहीं दोहरा पाएंगी यार। इसलिए हम ही गाएंगे, हम ही उस कड़ी को दोहराएंगे। हाँ, गोपी गीत। यम ब्रह्मावरणेन्दुर्मरुतः सुनन्तु दिव्यैः शुभैः वेदैः स्वाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं स्वानगाः ध्यानावस्थितचित्तगतेर्मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। भगवत चरणों में सात्विक श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालु श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत तो दशम स्कंद जिसमें 90 अध्याय है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध मिला के कि पूर्वार्ध के भाग में जो 5 अध्याय रास पंचाध्यायी को बार बार हम कह रहे हैं, रास पंचाध्यायी की कथा कुल मिला के श्रीमद् भागवत महापुराण तो साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। उसमें रास पंचाध्याय की कथा सर्वोपरि सर्वोपरि। जिसके क्या कहें, जिन श्रोताओं के हृदय में या जिन श्रीमद् भागवत के वक्ताओं के हृदय में रास पंचाध्याय उतर गई है ना, तो उनकी संज्ञा हम देव पुरुषों में देंगे। रास पंचाध्याय की कथा में न मालूम कितने विदेशी लोग, और विदेशी क्या कहें, स्वदेशी लोग भी, कितने भ्रम, कितनी शंकाएं, कितने गे हुए विचार। रास पंचाध्याय में जिस विशुद्ध प्रेम का वर्णन भगवान योगेश्वर कृष्ण के लिए है, उतनी उच्चता किसी वर्ण में नहीं। ये प्रेम शब्द हमारे मुंह से निकल गया। प्रेम शब्द के लिए कहा गया है अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। आज वर्तमान में जिस प्रेम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है समाज में, उसके लिए ऋषियों ने अनिर्वचनीयम कहा है। प्रेम केवल, प्रेम शब्द का प्रयोग केवल ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, आत्मा का जो लगाव ईश्वर के प्रति है,
बस वहीं तक प्रेम सीमित है। वर्तमान जो प्रेम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो ग्रहणीय नहीं होना चाहिए। उसको निकटता कह सकते हैं, लगाव कह सकते हैं, और क्या कहें उसको, जो आजकल कहा जाता है, प्यारा कहा जाता, जो भी कहा जाता हो। प्रेम शब्द का प्रयोग केवल आत्मा और परमात्मा, आत्मा की निकटता जो परमात्मा के लिए है, वही प्रेम की शब्द की वास्तविकता है। गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति। गोपी शब्द का अर्थ होता है, गोपी शब्द की व्युत्पत्ति है, गो शब्द का होता है ज्ञानेन्द्रिय। गो शब्द का अर्थ है इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय। गोपी शब्द की व्युत्पत्ति है गोभीर, अर्थात ज्ञानेन्द्रिय ही। या आत्मा कृष्ण भक्ति रसम त्रिवचित सा गोपी। जो जीवात्मा अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कृष्ण भक्ति रस का पान करती है, उस आत्मा का नाम गोपी है। गोपियों का जो समर्पण है भगवान कृष्ण के लिए समर्पित है। पांचों ज्ञानेंद्रियां सुनना नहीं चाहते, कृष्ण के अलावा किसी को सुनना नहीं चाहते, किसी को देखना नहीं चाहती। इस प्रकार गोपियों का स्वरूप है। रास पंचाध्याय में हमने प्रगति पूजन बात कही। सचमुच वो जो वर्णन है यहाँ का वक्त है इस अध्याय का, भगवान कृष्ण की वो आराध्या है, वो शक्ति है, और उन्हीं के आशीर्वाद से वो कामदेव पर विजय प्राप्त करेंगे। लता मंडप में बैठ के उनका राधा का, राधा नहीं जानती है स्वयं में कि भगवान कृष्ण अपने को उपासक और राधा को उपास्य मान करके उनका श्रृंगार कर रहे हैं। भगवान कृष्ण उनके चरण पकड़ के ऊंचा करके पुष्प तुड़वा रहे हैं। भगवान कृष्ण के मन में हम उपासक हैं और ये उपास्य है ना। और व्यास जी का कमाल है, संपूर्ण रास पंचाध्याय में राधा ही है, लेकिन राधा का कहीं भी नाम नहीं। एक श्लोक हमने बताया था और निवेदन किया था, व्यास मंडल अनया राधिता नूनम। वो चढ़ के ने देखे तो अनया राधिता नूनम, अनया और आराधिता जोड़ा जाए तो अनया राधित बन जाएगा, है ना। अब वो राधा जी थी, व्यास जी मस्त थे, राधा का वर्णन था, राधिका लिखना चाहते थे। उनको होश ही नहीं रहा व्यास जी को कि हमारा संकल्प क्या है। ऐसा मग्न हो गए रास पंचाध्याय में, तो अनया राधिता का की जगह उन्होंने ता बना दी और उसको क्रिया बना दी और बचा लिया अपने को बचाया, अपने संकल्प को बचाया।
एक और सुन रहे थे, गुरु जी ने कहा वधू शब्द भी भूल गए। हाँ ठीक है, इतना सजाया कि जो अंतर्धान हो गए तो सा वधू अन्न तपत, व्यास ने लिखा है सा वधू अन्न तपत। जिन उपास्या राधा को उन्होंने इतना सजाया कि आज तुमको हमने बहू बना दिया है ना। और जब सिर पर हाथ रख करके भगवान कृष्ण की, है ना, दूसरा पैर रखने के लिए प्रयास किया, अंतर्धान हो गए। तो व्यास ने लिख दिया सा वधू, जिसको बहू बनाया था, अंतर्धान होने के बाद सा वधू अन्न तपस्व, जिसको बहू बनाया था अन्न तपस्व, वो पश्चाताप करने लगी, रोने लगी, कहां गए। और भी वही देखे, वही दो चार श्लोकों के ऊपर उसी अध्याय में श्रृंगार की विधा में क्या किया। अरे वो वहां आराधना किया था वधू कृष्ण के लिए है। केशव प्रसाधनम तत्र कामिन्य, यहां कामिन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। कामिनी शब्द के खर्ची के एक वचन बनता है कामिन्य। कामिनी शब्द के खर्ची बनता है, तो ये भी राधा के लिए उस कामिनी का कामिना तृतीया, कामिना शब्द कृष्ण के लिए क्या है, उस कामिना भगवान कृष्ण ने उस राधा कामिन्या, उस कामिनी का, यहां पर व्यास जी ने कामिनी कह करके यहां राधा को कामिनी कह दिया। रास पंचाध्याय में एक जगह कहीं जहां भी व्यास जी ने लक्ष्मी शब्द के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया है, व्यास जी ने वो सब राधा के लिए, सब राधा के लिए उदाहरण देते हैं। चलो आगे बढ़े। संपूर्ण गोपियां रो रही थी, भगवान कृष्ण को ढूंढने में लगी थी, तब तक राधा भी मिल गई थी, ये भी रो रही थी। अब पूरा ग्रुप, पूरा गोपियों का मंडल, पूरा समूह अब रोने लगा। व्यास जी ने आगे गोपी गीत लिखा है, गोपी गीत। कृष्ण के लिए संपूर्ण गोपियां, राधा भी सम्मिलित उसमें, उनको ढूंढने के लिए गोपी गीत लिखा है। गीत का मतलब गाना, गीत है तो गाया जाएगा। और रो रही है, कैसा आपको लगेगा कि रो रही हैं और गा रही हैं। महात्मा तुलसी ने अपनी रामायण में संकेत किया है, हसत ठठाए और गाल फुला दूं, ये दो क्रियाएं एक साथ नहीं चलती हैं, नहीं हो सकती हैं। कोई व्यक्ति ठहाका मार के हंसना चाहे और अपने गाल फुलाना चाहे तो क्या एक साथ हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। गाल फुलाने की क्रिया और ठहाका मार के हंसने की क्रिया में विरोध है। तो गाल भी फुलाना चाहे और हंसना भी चाहे, दोनों एक साथ। लेकिन धन्य है ये गोपियां, ये ईश्वरीय आशीर्वाद है, भगवान ये कृष्ण की ही कृपा। ये गोपियां गा गा कर, रो रो करके कृष्ण को ढूंढ रही, गाती जाती है, कृष्ण गुणानुवाद करती जाती है और आंसू आती जाती, कृष्ण की रो रही। सुनिए गोपी। अब गोपी गीत हम बोलने जा रहे हैं, और ये गीत स्त्रियों का है। अरे गोपी गीत है तो स्त्रियों का है।
अब स्त्रियों का गीत हम गा रहे हैं, ठीक है, हम गाएंगे, लेकिन बनेगा जब जब स्त्रियों का समूह होता है तो एक एकत्रित होकर के किसी गीत की एक कड़ी वो गाती हैं, पहले एक कोई गाती हैं और दो चार मिलकर के उसी कड़ी को दोहराती हैं और गीत बड़ा सुंदर खूबसूरत होता है। अब यहां हम गीत की कोई कड़ी कहे तो अब दोहराने वाला कौन है? अब दोहराने वाला क्या, ये स्त्रियां, कि हम संस्कृत का गोपी गोप बोल रहे हैं, हम जो कड़ी कहेंगे क्या स्त्रियां दोहराएंगी? ये संस्कृत में है, नहीं दोहरा पाएंगी यार। इसलिए हम ही गाएंगे, हम ही उस कड़ी को दोहराएंगे। अरे गोपी गीत है ना, और यहाँ हम तो नीरस कथावाचक रहे हैं, नीरस कथावाचक है ना। नीरस कथावाचक को एक कथा का हाल बतावे, हाल क्या फिर समय लग जाएगा। एक नार गांव है हमारे क्षेत्र में, कानपुर देहात में, नारदाश्रम में हम कथा के लिए हमें बुलाया गया, कथा कहने गए वहां, तो हमारे बैनर में लिखा, कई बैनर टांगे गए, सरस कथावाचक वाचस्पति शास्त्री। उसमें एक भारामुख गांव है नार के पास, वहां के पंडित सदानंद जी तिवारी बड़े अच्छे कथावाचक थे। और कथावाचक क्या, उस समय कानपुर देहात में 5-6 कथावाचक उच्चकोट के थे, उसमें भी एक सदानंद थे तो बहुत कथावाचक, लेकिन 5-6 कथावाचक उसमें भारामुख के सदानंद जी, गौरियापुर के राम कुमार शास्त्री, और नार के ही एक सुरेश जी, बाढ़ापुर के एक रामशंकर जी, खोया फूलपुर के राजनारायण जी, हमारे पिताजी और नदिया के शिवकुमार जी। अब तो इस समय, अब हम तो ये सब एक आयु के थे और प्रसिद्ध कथावाचक थे। उसमें 3 कथावाचक सरस थे और 3 कथावाचक नीरस थे। नीरस कथावाचकों का अर्थ जान गए आप लोग? जिनके जो केवल कथा, संस्कृत में कोई वाद्य यंत्र नहीं, न ढोलक है, न मजीरा है, न हारमोनियम है। हमारे पिताजी नदिया के शिव कुमार जी और बाढ़ापुर के रामशंकर चाचा, है ना। और 3 कथावाचक सरस थे, राजनारायण चाचा खोजापुरपुर के, और राम कुमार शास्त्री जी गौरियापुर के, और सदानंद जी त्रिपाठी, इनको भी हम चाचा कहते, बड़ा हमसे प्रेम करते थे, बहुत आदर देते थे। तो भारामुख वाले थे। तो हमारी कथा नार में हो रही थी, बैनर लगे हुए थे, तो अपने आखिरी जीवन में, ये सब स्वर्गीय हैं जिनके नाम लिए, तो हम सब स्वर्गीय हैं। तो भारामुख वाले सदानंद चाचा जी हमारी कथा को सुनने के लिए आ गए। भीड़ काफी थी, तो वही बरगद का पेड़ था, पीले कपड़े पहने हुए थे, आए और वहीं नीचे बोरा पड़ा हुआ था, उसी पर उड़क के बैठ कर अपना कथा हमारी सुनते रहे। आरती लेकर के, प्रसाद लेकर के वो चले गए। हमें संजय त्रिपाठी और अवधेश त्रिपाठी जी बड़े जिम्मेदार लोग हैं, नार के अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग हैं। ये लोग हमको बताने आए कि आज तो भारामुख वाले ब्यास जी आए थे। हमने कहा चाचा सदानंद जी कहा हाँ, वो कहाँ दिखाई नहीं पड़े, कल भीड़ ज़्यादा थी और बरगद के नीचे आपकी कथा सुन के प्रसाद लेकर के चले गए। हमें बड़ा दुख हुआ कि हमें पता भी नहीं चला, और हमारे आदरणीय है वो चले गए। दूसरे दिन हमारी कथा को सुनने के लिए आखिरी दिन तक फिर आ गए।
और फिर वही बैठ के लोगों ने आकर के हमें बता दिया कि अब फिर आ गए वहीं विपत्ति पर बैठे और के हम कथा बाँच रहे थे। जब पता चला हमें कि शहजाद जी आए हैं तो हम व्यास गद्दी से उतरे और वहाँ जा करके भीड़ से बहुत दूर निकल करके बरगद का पेड़ था उसके नीचे बैठे थे उतरा के नीचे। हमने अभिवादन किया, चरण स्पर्श किया, हमको चाचा आप यहाँ बैठे हो, कल भी आप आए। हाँ कल बहुत अच्छी कथा हो रही थी तुम्हारी वाचस्पति और सुनने का मन हुआ तो कल भी सुनिए, आज भी चले आए। तो हमको चाचा नहीं चले पर व्यास गद्दी पर चले, पहले आशीर्वाद दें और कुछ कहें आप, तो ऐसा नहीं बनेगा। कल क्षमा करें, कल सूचना में नहीं मिली थी, आज सूचना मिली है। तो बोले कल हमें ताज्जुब हो रहा है वाचस्पति। हमने कहा ताज्जुब क्या हो रहा है? कल आपके बैनर हमारा गांव में विवेक लगा है, आज 3-4 बैनर उसमें सरस कथावाचक आपको लिखा गया है। तो ये पूछना चाहते हैं कि आप सरस कथावाचक कब से हो गए? हमने कहा चाचा हमारा वो भी मुस्कराए और मैं मुस्कराए। उन्होंने कहा सरस कथावाचक तो हम रहे, आप सरस आपको तो नीरस कथावाचक लिखवाना चाहिए, सरस कथावाचक तो बड़ी हंसी आई। खैर उनको निवाल आए और उन्होंने युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ का उन्होंने वर्णन किया, बहुत प्रसन्न हुए। चलो गीत की बात चल रही थी, तो कौन सा गीत था? हाँ गोपी गीत। समस्त गोपियां भगवान कृष्ण को, राधा भी हैं ग्रुप में, ढूंढ रही हैं, रोती जाती है गाती जाती है। जयति तेधिकम जयति तेधिकम जन्मना श्रिया श्रेत इंदिरा शाश्वतत्री। जयति तेधिकम जन्मना श्रिया श्रेत इंदिरा शाश्वतत्री। दैत्यद्राश्यतां दैत्यद्राश्यतां दैत्युतावका त्वयि दता सवस्त्वां विचिन्नति। गोपियां अपने गीत के माध्यम से कह रही हैं भगवान कृष्ण से। जयति तेधिकम, भगवान योगेश्वर कृष्ण आपकी बहुत बड़ी विजय हो। जयति तेधिकम, यानी गोपियों के मन में है ये कामदेव का और योगेश्वर कृष्ण का युद्ध है। तो गोपी गीत के पहले ही वाक्य में गोपियां बोली जयति तेधिकम, योगेश्वर कृष्ण आपकी बहुत बड़ी विजय। जन्मना श्रिया जन्मना श्रिया, आपने ब्रज में जन्म लेकर के ब्रज को बहुत बड़ी बढ़ाई दी, ब्रज को बहुत बड़ा बड़प्पन दिया है ब्रज में जन्म लेकर के। क्यों? श्रेत इंदिरा शाश्वतत्री। अब देखो आया इंदिरा शब्द आया है। हमने कहा था कि जितने भी लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं रास पंचाध्याय में प्रयोग किए गए हैं, वो सब राधा के लिए हैं। तो गीत में के लाइन में क्या है? श्रेत इंदिरा शाश्वतत्री। इंदिरा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। श्रेत इंदिरा शाश्वतत्री, लक्ष्मी। इसलिए आपने ब्रज जन्म लेकर के ब्रज को धन्य बनाया है कि आपके कारण ही लक्ष्मी जी ने संकल्प किया है अब तो हम ब्रज में ही हमेशा रहेंगे, वैकुंठ को त्याग देंगे। अब लक्ष्मी जी ने ये कहा है कि वैकुंठ को त्याग करके अब हम ब्रज में ही रहेंगे। तो आप लोगों से हम ये प्रश्न करना चाहते हैं, यदि लक्ष्मी जी का ये संकल्प है कि हम वैकुंठ को, अब उसका अर्थ है ये श्लोक का अर्थ लगाए शाश्वत, शाश्वत में हमेशा,
अब श्रेयस ब्रज में ही रहेंगी। जयति तेधिकम जन्मना श्रिया, आपने जन्म लेकर मुझको धन्य बनाया। क्यों? श्रेयत इंदिरा शाश्वतत्री, लगातार ब्रज में ही रहने का विचार बना करके उन्होंने वैकुंठ को त्याग किया है। अब वो व्यास जी को कहाँ निशाना, कहाँ है, उद्देश्य कहाँ है? अरे राधा रानी जो है, अरे लक्ष्मी तो है ही है। ये लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी है, उनकी प्रकृति है। कभी कभी लोग प्रश्न कर देते हैं, कई बार पूछा कि भगवान कृष्ण 16,108 विवाह हुए और फोटो जब देखते हैं तो न कृष्ण रुक्मिणी के, न कृष्ण सत्यभामा की है, न कृष्ण कालिंदी के साथ है, किसी भी रानी के साथ नहीं, सब पत्नियों के साथ अच्छी फोटो होती है। इनकी फोटो, अब फोटो मिलते हैं तब राधा कृष्ण मिलते हैं। जिन चित्रों में देखा जाए तो राधा कृष्ण मिलते हैं, और राधा से विवाह तो हुए नहीं इनका। अब राम की जब चित्र में देखते हैं तो राम से सीता जुड़ी हुई, सीताराम मिलते हैं, शिव पार्वती मिलते हैं, लेकिन कृष्ण रुक्मिणी की फोटो नहीं, कृष्ण कालिंदी की फोटो, कृष्ण सत्यभामा की फोटो नहीं, कृष्ण नागिनी की फोटो नहीं, न रानी किसी भटरानी की। अब फोटो है जिनके साथ विवाह नहीं हुआ, कि हमसे लोग मुझसे संभव है आपके मन में भी ये बात हो। अच्छा, हम एक बात पूछते हैं, क्या किसी कन्या का किसी पति के साथ दोबारा विवाह होता है क्या? सोचो आप, क्या किसी कन्या का अपने पति के साथ दोबारा विवाह होता है क्या? कोई उत्तर नहीं है आपके पास, है ना? नकारने के अलावा। जब राधा का विवाह हो चुका है तो क्या उन्हीं के साथ विवाह की द्वारा आवश्यकता है? राधा कब विवाह हुआ? तो वे लक्ष्मी के रूप हैं और समुद्र से, सागर से निकली है, तब भगवान विष्णु के जयमाल डाल करके पति के रूप में स्वीकार चुकी, विष्णु के पति हैं, और विष्णु के अंश कृष्ण है, विष्णु के अंश कृष्ण है। तो जब साक्षात विष्णु के अंश एक कृष्ण हैं और जो उनके विवाह हुए, वो राजकन्याओं, कोई भीष्मक है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, हैं, कोई 16,000 कन्या को बंद किया, वो विवाह की कथा है। ये साक्षात कृष्ण विष्णु के अंश हैं, और जब कृष्ण विष्णु के रूप में थे तब लक्ष्मी जी स्वीकार कर चुकी थी भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को। इसलिए विवाह राधा के साथ नहीं हुआ, फोटो है, तो एक बार तो विवाह हो चुका है। आज वो लक्ष्मी वैकुंठ छोड़ करके राधा के रूप में ब्रज में निवास कर रही है। इसलिए भगवान कृष्ण की वो आराध्या है, वो प्रकृति है, उपास्या है, उपासक कृष्ण है, उनके आशीर्वाद की आवश्यकता है। गोपियां अपने गीत में कहती हैं, दैत दृश्यताम दैत दृश्यताम दैत दृश्यताम, प्रीतम देखने वालों के लिए आप बहुत प्यारे हैं, बहुत प्रिय हैं। दैत दृश्यताम, दृश्यताम देखने वालों के लिए है, दैत बहुत प्यारे। दैत दृश्यताम दीक्षुतावका द्वैदता सबस्वाम, हम गोपियों के प्राण आप हैं, हमारे प्राण आप में ही है, हम चारों दिशाओं में भटक रही हैं, सभी दिशाओं में आप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, प्रीतम आप कहाँ हैं? गोपियां कह रही रोती हुई,
जब जब ब्रज पर कोई आपत्ति आई, आपने हमेशा ब्रज को बचाया, ब्रज की आपने रक्षा की। एक बार नहीं, अनेक बार। कब कब बचाया है? बिच जला प्याल, बिच जला प्याल ब्याल राक्षसान, बिच जला प्याल ब्याल राक्षसान, वर्ष मारुतात विद्यतो नलान, वृषभजात भयान, वृषभजात भयान, विश्वतो भयान, विश्वतो भयान, ऋषभते मुहु रक्षिता बहु। एक आपत्ति नहीं, जब जब ब्रज पर आपत्ति आई, कहा आई? अरे भाई वो राक्षस काली, वो राक्षस था पूर्व जन्म का, है ना। विष जला प्यात, यमुना का जल विषैला उसने कर दिया था, जो अपेय था, या नहीं जा सकता था, और जो पी लेता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो विष जला प्यात, और ब्याल राक्षसात, वो काली था, राक्षस, है ना, उसको काली देश से निकाला, यमुना का जल पेय बनाया, पीने पर। दूसरी आपत्ति, वर्ष मारुतात विद्यतो नलात, वर्ष मारुतात, इंद्र का जब पूजन ब्रजवालों ने नहीं किया और गोवर्धन का पूजन किया, भयंकर तूफान, भयंकर आंधी, भयंकर वर्षा, एक दिन नहीं 7 दिन लगातार बिजली कड़क रही है। वर्ष मारुतात, वर्षा और मारुत आंधी, है ना, विद्युतो नलात, और बिजली की कड़कों से आपने 7 दिन गोवर्धन को उठा करके आपने ब्रजवासियों को तब बचाया। जब जब ब्रज में कोई आपत्ति आई, आपने ये रक्षा की है। आज आप क्यों नहीं दिखाई देते? क्या अपराध हो गया है? आप कहाँ चले गए हैं? दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? है ना, हमारे अपराध को आप क्षमा करें। हम सब गोपियां आपकी शरणा करें, और आपसे सबको हम गोपियां पहचान नहीं पाई, आपकी वास्तविकता तक हम पहुंच नहीं पाई। न खरु गोपिका, न खरु गोपिका नंदनो भवान, न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहि नाम अंतरात्मदिक, विखन सार्थितो, विखन सार्थितो, विश्वगोप्तये सक उदेवान शाश्वतांकुले। हम अभी तक आपको यशोदा नंदन या वसुदेव नंदन तक हम सीमित थी, अपनी बुद्धि और ज्ञान के आधार पर। हम तो अवला है, लेकिन अब महसूस हो रहा है, न खलु गोपिका नंदनो भगवान, आप केवल गोपी नंदन, वसुदेव नंदन, यशोदा नंदन तक ही सीमित नहीं है। खलु निश्चय, न खलु गोपिका नंदनो भगवान, है क्या? अखिल ही नाम अंतरात्म दिखो। संसार में जितने भी देहधारी हैं प्राणी, उन संपूर्ण देहधारियों में आप हे परमात्मा आत्मा के रूप में निवास कर रहे हैं। अखिल देहि नाम अंतरात्मदिक, और आप गोपेश्वर के रूप में जो पधारे, यशोदानंद बने, नंदनंदन बने, क्यों बने? विखन सार्थितु, विखन सार्थितु विश्वगुप्तये, आपका संकल्प विश्वगुप्तये, केवल भारत नहीं, विश्वगुप्तये, गुप्त रक्षायाम धातु से यहाँ पर गुप्तये है, विश्वगुप्तये, संसार में सज्जन पुरुषों की रक्षा के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए जब देवताओं ने प्रार्थना की है, विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सक उदेवान साततांकुले, तब आपने हाँ यदुकुल में
आपने अवतार लिया है। हम अब आए हैं, आज आपको समझ पाए गए हैं कि आप साक्षात परमात्मा हैं। केवल वसुदेव नंदन और देवकी नंदन यहाँ तक नहीं है। अरे आपको क्या दिखाया? ब्रज जनार्तिहन, ब्रज के आर्त वाले कष्टों को हनन करने वाले कृष्ण, ब्रज जनार्तिहन विश्वगुप्त, ब्रज जनार्तिहन वीर मोहती। ब्रज की आपत्तियों को हल करने वाले नाथ प्राण वल्लभ गोपी जन वल्लभ, आपको किन किन उपाधियों से विभूषित करेंगे और कितनी आपकी बड़ाई करें। तब कथामृतम, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। अरे आप तो आपकी जो कथा है, आपका जो जीवन वृत्त है, और विद्वान लोग उसका वर्णन करते हैं, तो वर्णन, वो कथा आपकी कितनी महान है। तब कथा, वो कथा नहीं है, वो अमृत है, अमृत। तब कथामृतम तप्त जीवनम, दैहिक दैविक और भौतिक तापों से जो तपे हुए या संतप्त संसार के प्राणी हैं, आपकी कथा उनको शांति देने वाली। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम, जो व्यास जैसे महान कवियों के द्वारा भागवत के रूप में जो आपकी कथा गाई गई है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम, और आगे कैसा कल्मषापहम, मानव के युग युग के अनेक अनेक जन्मों के पापों को अपहम नष्ट कर देने वाली कथा है। तो तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। फिर वो कथा कैसी है? श्रवण मंगलम, श्रवण मंगलम भुई मदाततम, सुनने में वो आपकी कथा बड़ी मधुर है। और भुई मदाततम, पृथ्वी पर के किसी भी व्यक्ति को किसी कारण जो अभिमान हो गया है, मद हो गया है, तो भुई मदाततम, आपकी कथा उस अहंकार को नष्ट कर देने वाली है ना। श्रवण मंगलम भुई मदाततम ये गृणन्ति ते भूरिदा जना। उस कथा का बड़ी कीमती बात कहने जा रहे हैं। जो ग्रंथि, जो वर्णन करते हैं, उस कथा को जो कहने वाले हैं और कह रहे हैं, उनकी संज्ञा भूरिदा जना, वो व्यक्ति, वो वक्ता भूरिदा, उनकी संज्ञा भूरिदा। भूरिदा का अर्थ नहीं समझे होंगे आप लोग। भूरी भूरी वाले लोग कहते भूरी भूरी प्रसन्नता बहुत बड़ी, वो समाज को भूरिदा, वो जो दान दे रहे हैं, समाज को दे रहे हैं भूरिदा, बहुत कुछ दे रहे हैं, है ना। जो पृथ्वी का दान करता है, भूमि का दान करता है, किसी ब्राह्मण को दान करता है, उसको भूमिदा कहा जाता है। जो विद्या का दान करता है ना, वो विद्या का दाता कहा जाता है। जो धन को दान करता है, वो धंधा कहा जाता है। और श्रीमद् भागवत को जो वर्णन करते हैं, वो उनको वो व्यास ने कहते भूरिदा, बहुत कुछ देने वाले हैं, है ना। हमने अपने जीवन में कभी भागवत की दक्षिणा से नहीं की, कभी भी 200 भागवत कहीं। और एक भागवत का जो जिक्र बताओ, हमारे गांव में कौशिल्या नाम की एक सुनार महिला बुढ़िया थी, 11 दे करके, लेकिन 2 कोस पर हमारी कथा होती कि वो लठिया टेक करके हमारी कथा सुनने, लल्ला तुम्हारी कथा बहुत नीक लागे थी। तो हमने कहा बुआ तुम दरवाजे सुना देंगी। तो हमने 11 रुपये में श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, 11 रुपये। कुछ नहीं, उसके बाद सर सामियाना वालों को दिला दिया, कुम्हार को दिला दिया, करस वाले को दिला दिया, इसको दिला दिया, उसको जहाँ से ये नाई की दिलाई, सब दिला दिया। और जो थोड़ा पैसा हमको 11 रुपये निकालो और हमारे पैर छुओ और सफल हो तुम्हारी कथा। 11 रुपये में हमने श्रीमद् भागवत। अरे
जिनके लिए भूरिदा कहा जाए, व्यास ने श्रीमद् भागवत सुनाने वाले को, है ना, जो कथा सुनाता है उसको भूरिदा कहा। यदि भूरिदा कहलाना चाहते हो तो इलाकों की बात नहीं होनी चाहिए। वो श्रद्धालु अपना यजमान जो उसके पास है, कथा 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 सुना। भूरिदा तुम्हारी व्यास जी ने कहा, भूरिदा बहुत कुछ दे रहे हो समाज को। हाँ, एक कथा वाचक सज्जन से हमने कह दिया, आप यहाँ कथा कहेंगे और ये परमार्थ के लिए हो रही है, आप काम भी सहयोग करें। हाँ, इतना अंतर है, आपका मूल्य लाखों में है और हम अमूल्य हैं। तो लोग हंस पड़े, वहाँ सुनने वाले हंस पड़े। तो लोगों ने कहा, राशि अमूल्य का अर्थ होता क्या है? हमने कहा अमूल्य के दो अर्थ है। अमूल्य जिसकी कथा को मूल्य आकार डाल सके, या जो कुछ कथा का पैसा ले नहीं दक्षिणा का, दोनों अर्थ होते। तो हम तो लेते नहीं, इसलिए वो अमूल्य है दूसरे वाले। बहुत लोगों ने कहा बात बड़ी विचित्र होती है। इस तरीके से गोपियां रोती हुई गाती हुई आगे बढ़ रही हैं कि आपकी कथा अमृत है। गोपियों ने कहा, आपकी एक एक क्रिया, कहां तक तारीफ करें आपकी कार्यकलाप का। प्रहसनम प्रियो प्रहसनम प्रियो प्रेम वीक्षणम विहरणम च ते ध्यान मंगलम। प्रहसनम प्रियो, आपका मुस्कुराना बड़ा प्यारा है। प्रेम वीक्षणम, आपका प्रेम से देखना वो भी स्मरणीय है। विहरणम च ते, आपका विहार करना, टहलना, वो भी मंगलदायी है। ध्यान मंगलम, आपका हम लोगों का ध्यान करना, ध्यान लगाना, वो मंगलदायी है। रहस्य संविदा, हमें तो सब बातें आती हैं, सब बातें याद आती हैं। रहस्य संविदा यद हृदय स्पृहा कुकुनो मना क्षोभयंती। हाँ, आपका वो बातें आती, रहस्य संविदा। हम लोग और आपको जो एकांत में बैठाती थी, वो बातें होती थी, प्रेम भरी जब होती थी। रहस्य माने एकांत में जो संविदा बातें हो रही थी, उसी की कभी कभी तो रहस्य संविदा ये हृदय स्पृहा, वो बातें हृदय को छू रही हैं। और आगे एक बात बड़ी विचि, कुहू नो मना शोभयंती ही। कुक शब्द का अर्थ होता है छलिया। अब यहाँ गाती हुई अकृष्ण का कहा छलिया, वो छिपे है ना, तो कहा छलिया। वो बातें हमें कष्ट पहुंचा रही हैं जो एकांत हमारी आपकी बातें होती हैं। तो कुहू शब्द यहाँ पर है, भगवान कृष्ण कुछ छलिया संबोधन किया गोपियों ने। देखो एक बात बता मैं, दो चीजें यहां, कुहू मन छलिया क्या अपशब्द है? बहुत से ऐसे अपशब्द होते हैं और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे गांठ शब्द है। गांठ अच्छी नहीं होती है। लोग कहते हैं अब हमारे तुम्हारे बीच में गांठ पड़ी है, गांठ पड़ गई, दूरी हो गई। तो जहां जहां गांठ है, तो गांठ, कोई लकड़ी में गांठ पड़ गई वो कड़ी हो जाती है, है ना, उसे कोई निर्माण नहीं हो सकता है। जहाँ गांठ वाली लकड़ी से कोई चीज बन नहीं सकती, सब सही लकड़ी तो बनती है, कोई फर्नीचर बने। गांठ अच्छी नहीं होती है ना। और दूसरी गाली, गांठ और गाली दोनों अच्छी नहीं। कोई गाली सुनना चाहता है क्या? बोलो नहीं। कोई नहीं सुनना चाहेगा। लेकिन दो जगह ऐसी हैं जिसमें गांठ और गाली दोनों प्यारी, बहुत प्यारी। अब वो कौन सर? गांठ, गांठ हर जगह निंदा गांठ की जाएगी, गांठ अच्छी नहीं है।
हमारे आपके बीच में गांठ पड़ गई। लेकिन जब मांगलिक कार्य में जब पति पत्नी की गांठ जोड़ी जाती है वो बड़ी प्रशंसनीय होती है और उसकी प्रतीक्षा की जाए गांठी कब जोड़ी जाए या गांठी जुड़ी जाए, और वो ऐसी गांठ होती है जीवन भर छूटती नहीं भी। तो पति पत्नी की जो गांठ है वो जीवन का निर्वहन है, वहां एक संकल्प है, वो गांठ बहुत प्यारी है। और इसी प्रकार गाली, कोई गाली दे अच्छा कोई नहीं कहेगा। अब तो नहीं होता है, युग बदल गया। भोजन हो गया बारात का, चौपहिया और वाई की चढ़ के अपने घर आए। एक समय था जब 4 दिन बारात उठती थी और भात और बढ़ार होता था, तो स्त्रियां ऊपर छत पर बैठ करके और जैसे ही भोजन पत्थर पर से गए गालियां शुरू हो जाती थी। और जो परोसा जाता था बारातियों को सम्मान में, तो बाराती लोग भोजन करते थे तो उनका एक कान गालियों की ओर लगा रहता था, हमारा नाम निकला कि नहीं निकला है ना, हमारा नाम आओ गाली में नहीं आओ, और यदि नहीं आता था दुखी होता था तो बता देते। और दूसरी जिसको सबसे ज्यादा गालियां मिलती थी तो वो बड़ा अपने को शानदार बाराती मानता था, आपके सबसे ऊंचे बाराती है, सबसे ज्यादा हमारी पहचान ज्यादा है। यहाँ गोपियां गोपी गीत में कूक शब्द थे, हैं भगवान कृष्ण को गाली दे रही है ना, गाली दे रही है, कूक छलिया छलिया कह दिया। ये छलिया शब्द गोपियों का कहना है, गोपियों का कहना बहुत प्यारा है। भगवान कृष्ण को छलिया कह दिया है, बहुत प्यारा है। तो प्रहसनम प्रियो प्रेम वीक्षणम विहरणं च ते ध्यान मंगलम। आगे गोपियों ने कहा आपकी क्रियाओं का क्रियाकलाप, चलति यद ब्रजाल चारणम पशून, चलति यद ब्रजाल चारणम पशून नलिननाथ ते पाम सुंदरम, ते पदम नलिन सुंदरम। जिसमें आप भूचारण की जाती थी, है ना, गाय बछड़ों के जंगल में आप चराती थी और चराने के बाद में जिसमें लौटते थे, आगे गाय बछड़े पीछे पीछे आप चलते थे। तो उस समय हमें याद आती थी कि जंगल में चल रहे होते थे और चराते थे। तृणशिलांकुरई, आपके ये चरण है नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। स्वामी वल्लभ प्रियतम, आपके चरण नलिन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, कमलनी के समान आपके एक कोमल चरण, और गांव बछड़ों के पीछे जंगल में तृणशूलांकुरई। हमें कैसा कष्ट होता था उस समय, हम सोचती थी रहती तो घर में थी लेकिन सोचती थी अब जा रहे हैं गाय बछड़े तो इनके चरण नंगे पैर गए हैं तो कुशों के ऊपर या ऐसी घास जो जैसे कांटे वाली है उस पर पड़ते होंगे। तो तृणशिलांकुरई शीदती चिता, तृणशिलांकुरई, जिन कुश इत्यादि के घास में नुकीले कांटे आपके पैर में छिपते होंगे, नलिन सुंदर, हवा के चरण कमल के समान को। तो कलिलताम मनो विजायते, हम एकदम घर में थी लेकिन जब ये सोती थी उनके पैर छीन रहे होंगे तो उसका कष्ट अब भी हो रहा है। दास कहाँ छिपे हो, हमें अब दिखाई दो। हाँ, गोपियां आगे गई थी। दिन परीक्षई, जिसमें दिन समाप्त हो जाता था तो दिन परीक्षई, दिन समाप्त हो जाने पर आपके ये कोमल चरण दिन परीक्षई
श्याम कुंतलई बनरुहाननम चारु चावृतम। दिन परीक्षय, दिन परीक्षय, दिन की समाप्ति में, दिन परीक्षय की समाप्ति में श्याम कुंतलई काले काले घुंघराले बालों के द्वारा आच्छादित घिरा हुआ आपका चेहरा। जो गायों बछड़ों के पीछे आप चलते थे तो घन रजत, तो गायों और बछड़ों के खुरों से उठी हुई धूल उन बालों में लग जाती और वो बाल आपके गालों में चिपकी हुई होती थी। तो दिन परी, तो उस स्वरूप की हमें याद आ रही है। दिन परीक्षय, दिन परीक्षय श्याम कुंतलई बनरुहाननम, कमल के समान आपका चेहरा, चारु चावृतम, और जिस चेहरे में बालों के ऊपर घन रजस्वरम, गायों बछड़ों के खुरों से उठी हुई धूल, घन रजस्वरम, जिसमें धूल लगी हुई है, उस चेहरे को, अरे ब्रजवल्लभ अब उस चेहरे का दर्शन पुनः चाहती छिपे कहा हो, दर्शन दे दो नाथ। हम गोपियां आपके दर्शन की मैं व्याकुल हो रही। अरे नाथ, किसकी तारीफ करें? आपकी बांसुरी, ये सुरत वर्धनम, सुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुचुचुंबितम। आपके कोमल कोमल लाल लाल ये ओठ हमको याद आ रही है। ये कैसे ओठ है? जो सूरत वर्धनम, सूरत पर प्रेम को बढ़ाने वाले, सूरत वर्धनम और शोकनाशनम, और शोक को दूर करने वाले आपके ओठ है। और स्वरित वेणुना, जिस बांसुरी में स्वर निकलते हैं और सुरीली बांसुरी जिन ओठों का पान करती है। स्वरित वेणुना या चुंबन करती है। स्वरित वेणुना सुचुचुंबितम, जिस बांसुरी ने किन ओठों का चुंबन किया है। ऐसे वो ओठ, ऐसे ओठ, सुवर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुचुंबितम इतर राग विस्तारणम नृणाम। जिस बांसुरी का राग जिसके कान में पड़ गया है और जिसने वो राग आपका बांसुरी का सुन लिया है, इतर राग विस्मर, संसार की अन्य वस्तुओं से, अन्य व्यक्तियों से उसका राग अलग हो गया है। ऐसे ओठ बितर वीर नस्ते धरा, ओठों को दर्शन दिलाओ। उस अधरोष्ट का हम गोपियां पान करने के लिए व्याकुल हैं। अरे हम गोपियों ने सुतपति नया अपने पुत्रों को छोड़ा, अपने पतियों को छोड़ा, अपने पूजनीय घर के वृद्धों को छोड़ा, अपने वंश को छोड़ा, केवल आपके चरणों में, आपके। आप बता दें संसार में ऐसी कौन सी महिला है कि 6 महीने की रात है, 6 महीने की रात, जिस रात में आप जैसे महान व्यक्ति को पा करके कष्ट त्यजति, कौन स्त्री होगी जो ऐसे व्यक्ति को छोड़ देगी, अपना नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आप कृपा कीजिए और दर्शन कीजिए। इस प्रकार गोपियों ने इस गोपी गीत के माध्यम के द्वारा, गोपियाँ एक साथ नहीं बनती हैं, यानी गाया भी जाए और साथ साथ रोया जाए, लेकिन ईश्वर की इन गोपियों पर अनुकंपा है, असीम कृपा है कि दोनों एक साथ क्या हो रही हैं, रो भी रही हैं और कृष्ण को ढूंढ भी रही हैं। अब आज के वर्णन में हमें ही विश्राम देंगे, है ना। और अब इन गोपियों के साथ कृष्ण मिलेंगे, लेकिन जिस तरीके से गोपियां रोई हैं, तो जब तक कृष्ण नहीं न मिले तो उन भगवान की विरह में आप भी रोए। रोने के बड़े से अवसर आते, रोने के बहुत से अवसर आते। किसी का लड़का विदेश में नौकरी अमेरिका में कर रहा है और छुट्टी में आया, जब वापस होने लगता है, सारा परिवार उनको सियाह करने जाता है। कहाँ? एरोप्लेन हवाई अड्डे तक टिकट लिए हुए सारा परिवार खड़ा है। हमारा मोनू जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, जहाज खड़ा है,
सबके आंखों में दरदवाए आंसू है। वो मोनू अंदर टिकट लेके घुस गया, वही जहाज जिसे हमारा मोनू बैठा है। रनवे पर हवाई जहाज उड़ा, उड़ करके चल जाए, मोनू हमारा जा रहा है आंसू बहाते हुए। परिवार के सारे मोनू अमेरिका चला गया, लौटा कर। लड़का विदेश जा रहा, लोग आंसू बहा। एक समय वो आता है, किसी की लड़की हो विदा होती है, ऐसा कौन पत्थर हृदय होगा लड़की की विदा में किसके आंसू ना आएंगे, है ना। रोने के जीवन में धन हरण हो गया, अपारों में धन चला गया। धन के लिए रोते हैं, जीवन भर रोते, हमारा धन चला गया, छीन लिया। खेत पात चले गए, किसी कब्जा कर लिया, लोग रोते, खेत के लिए रोते हैं। तो इन सांसारिक वस्तुओं के रोते हैं। लेकिन हमें पूछना चाहते हैं, इसमें लोग बैठे हुए हैं कि आज तक भगवान के लिए कौन रोया कि हमें भगवान ने कहा। और जिसने दो आंसू भगवान को मिलने के लिए, जिस दिन आप गिरा देंगे, दो आंसू केवल गिरा दें भगवान को मिलने के लिए, भगवान के लिए निश्चित उस दिन भगवान मिल जाएंगे, इसमें दो राय नहीं। मीरा को मिले, अरे भाई कृष्ण की भावनें हो रही हैं, और मीरा कृष्ण की रेशम, पीली रेशम में कृष्ण की एक मूर्ति छिपाए, वो भावनें हो रही हैं बेटे। लोगों ने देख लिया, मीरा एक ही ये क्या है, तो ऐसी भावनें हो रही हैं। तो मीरा उत्तर देती है, हमारी प्रीतम है। जब प्रीतम शब्द का उच्चारण किया तो वहां पर लोगों ने कहा मीरा एक है, भावनें तो इनके साथ हो रही हैं। हाँ, तो मीरा उत्तर देती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे प्रीतम कौन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तात मात भ्रात बंधु, सबके लिखा है, परिवार के लिखा, तात मात भ्रात बंधु, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। फिर मीरा आगे बढ़ो, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। लोगों ने कहा मीरा इतनी गहराई में कृष्ण के साथ कैसे पहुंच गई। तो मीरा ने उत्तर दिया, आंसुअन जल सींच सींच। जो भगवान के लिए आंसू बहा देता है, निश्चित भगवान की प्राप्ति होती है। मीरा कह रही है कि भगवान की प्राप्ति कैसे हमें हो रही है, आंसुअन जल सींच सींच, ये प्रेम बेली बोई। अब तो बेली फैल गई, जाने सब कोई। इतकलम ससात हुआ था।